लोकसभा 2024 चुनाव तैयार हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दो गठबंधन मुख्य रूप से आमने सामने हैं। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो केवल एक ही प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं। लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बाद संभवतः हो जाएगी। हालांकि इंडिया गठबंधन का अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन के दो दल नीतीश कुमार और जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। बता दें कि सभी पार्टियों के संभावित उम्मीदवार अब अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई देने लगे हैं। लोकसभा 6 मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन एक निजी दौरे पर कांट की ग्राम पंचायत गढ़ी में एक समाजवादी पार्टी के नेता नफीस साका के यहाँ पहुँचे। सांसद एसटी हसन ने न्यूज दर्पण से खास बातचीत की और अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों की चर्चा की। इस मौके पर नफीस साका के मकान पर डॉक्टर अबरार मंसूरी, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर मोहम्मद अहमद, अतीक ठेकेदार, नेताजी नसीम अहमद, तस्लीम अहमद, अजीम कुरैशी, इमरान कुरैशी, नईम कुरैशी, मोहसिन कुरैशी, सावेश कुरैशी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ न्यूज दर्पण के लिए कांट से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। दोस्तों आज ग्राम पंचायत गढ़ी में समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता नफीस साका, जब से मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी को खड़ा किया, जब से उनके वालिद साहब वालिद मोहतरम शाका जी मशहूर थे और समाजवादी पार्टी में रहे और वो इस दुनिया से चले गए। समाजवादी पार्टी को गढ़ी में अगर इंट्रोडक्शन इस इलाके में अगर कराया है तो उस परिवार ने कराया है। आज गढ़ी में ही नफीस साका के यहाँ डॉक्टर सैयद तुफैल हसन, लोकसभा 6 के सांसद डॉक्टर एसटी हसन यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है सांसद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सांसद जी, आप आज आपका यहाँ जो आना हुआ है उसका वो कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ? क्या आपका अचानक दौरा था या प्रस्तावित दौरा? नहीं, मुझे नफीस साका जी से मिलना था और यहाँ एक शादी थी के साथ, उसी सिलसिले में मेरा आना हुआ है। क्योंकि मैं शाका जी के पास आया नहीं था इनका जब से एक्सीडेंट हुआ। मैं पार्लियामेंट में था, अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट से आया हूँ, इसलिए इनकी आदत के लिए और लोगों से मिलने आया। सबसे पहले सांसद जी, आपने संसद में कांट के रेलवे क्रॉसिंग का जो मुद्दा उठाया है और कई बार आप उठा चुके हैं, उस पर सुना है मैंने कि अब मंजूरी भी शायद मिल गई है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में जो मेन हाईवे वाला क्रॉसिंग है, इसकी रोड ओवर ब्रिज का मुद्दा उठाया था और मेरे पास ये जवाब बाद में आया कि इसकी मंजूरी हमने कर दी है। मैं चाहता था कि दूसरा जो अमरोहे वाली रोड पर है वो भी हाथों हाथ हो जाना चाहिए। उसके लिए अभी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसको भी मैं रेल मंत्री से इस सिलसिले में खुद मिला था और मैंने उनसे ये कहा था कि जब यहाँ पे जाम लगते हैं तो हरिद्वार वाला रास्ता पूरा रुक जाता है, बड़े बड़े जाम होते हैं, तो उन्होंने इसको मेन रोड वाले को अपनी प्रायोरिटी पे लेकर इसको पास भी कर दिया है और बहुत जल्दी इसका टेंडर भी हो जाएगा। अपने 5 साल के कार्यकाल में अब जैसे कि चुनाव तैयार है, कितनी बार आप संसद में आपने मुद्दे यहाँ की क्षेत्र की संभावना उसकी उठाया है, क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है, क्षेत्र की दिक्कतें आपने संसद में गिनाई है? देखिए, तकरीबन 85 बार मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, 0 आवर में भी, क्वेश्चन में भी और जितने बिल्स आए उसमें भी। और अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके भाषण पे जो प्रस्ताव भी कोशिश करता हूँ कि अपने मुद्दे उठें और हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों के मुद्दे उठाए जाएं, क्योंकि आज के दौर के अंदर सियासत मजहबों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है, जो देश के आने वाले वक्तों के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे जमाने में नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के जमाने में हमें खतरा ये है कि आपसी दूरियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये सियासत बंद होनी चाहिए। सियासत अगर करें तो विकास पे करें, रोजगार पे करें, महंगाई पे करें, किसान पर करें। बेरोजगारी हद से ज्यादा है, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हैं। सियासत के ये मुद्दे होने चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान। मंदिर मस्जिद में कब तक उलझाए रहेंगे? इससे किसी का ना तो पेट भरता और ना ही कोई खुशहाल होता। आपको खास तौर से इसलिए
दूसरे लोग जो है आपको बताते हैं कि डॉक्टर एस टी हसन इस तरह के बयान देते हैं, मुखर बयान देते हैं। अपने पार्लियामेंट में भी कई बार यहाँ के मुद्दे उठाते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को आप बढ़ावा देने की और बार बार आप कहते हैं, इसका कितना असर आपको देखने मिल रहा? देखिए, ये जो पार्टी जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है, इन पे किसी बात का कोई असर नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये अपना जहरीले बयानात कम कर देते हैं। आपके यहाँ कांट में पहले रिजर्वेशन की खिड़की भी नहीं थी, इसके लिए भी मैं उस वक्त पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री थे, उनसे कह के मैंने कराया था, तो काम तो कर देते हैं। लेकिन सियासत इस तरह की करते हैं कि लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ जाएं। ये हम तो आज हैं, कल चले जाएंगे, आते जाते रहते हैं नेता, लेकिन समाज के अंदर अगर ये पैदा हो गया तो देश का क्या हशर होगा, ये मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है, इस पर क्या कहना आपका? ये पूरी तौर पर सही कहते हैं। आप देख रहे हैं जब से ये आए हैं, इनको सिवाय धार्मिक मुद्दों के अलावा कोई और मुद्दा है इनके पास, और इनके सारे मुद्दे अपने छुपा लेते हैं। बड़े बड़े स्कैंडल हो गए, आज किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आंसू गैस छोड़ी जा रही, लाठीचार्ज हो रहा है, और अडानी और अंबानी का कर्ज जो है वो 13 लाख करोड़ माफ हो गया, 10,000 करोड़ किसान को नहीं दे सकते, उस एमएसपी पे डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि जब ये किसान कानून लेके आए थे तो कह रहे थे ये किसानों के हक में, किसानों को बहुत फायदा होगा, और जब मजबूरन इन्होंने हटाए तो बोले किसानों के हक में था जो हमने हटा लिया, ये किसानों को इससे ही फायदा होगा। तो इनकी तो किसी बात का भरोसा ही नहीं। पहले भी अच्छा था, हटाने के बाद भी अच्छे। अच्छा, इंडिया गठबंधन में लगातार लोग कम हो रहे हैं नेता, जैसे कि नीतीश कुमार जी निकल गए हैं और आरएलडी के जयंत चौधरी बाहर हो गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं, और क्या इंडिया गठबंधन कैसा परफॉर्म कर पाएगा? हालांकि समाजवादी अभी क्लियर नहीं हो पाई सीट शेयरिंग भी, इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, समाजवादी कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे और लोगों की कुछ मजबूरियां रही होंगी। यहाँ दबाव की राजनीति बहुत हो रही है, सरकारी एजेंसीज, ईडी, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो बहुत सी वजहें होती हैं जिसकी वजह से सब लोग मिल नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे के रास्ते अलग हो रहे हैं। ओवैसी जी और मायावती जी अभी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, हुए भी नहीं है। उनका कहना है कि कोशिश नहीं की, हमें बुलाया नहीं गया, तो इस पर कुछ पार्टी का स्टैंड रहा है क्या? देखिए, मायावती जी ने तो पहले दिन से कह दिया था कि हम अकेले लड़ेंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जब वो पहले से ऐलान कर चुकी है तो फिर क्या कोशिश की जाती? अब यहाँ मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर क्या आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी आप दोबारा आपको टिकट देगी? देखिए, ये तो बड़े नेताओं के ऊपर है, टिकट मांगने वाले बहुत हैं, लाइन में हैं, वो जिसे ही मुनासिब समझेंगे टिकट दे देंगे। ये मैं नहीं बता सकता। उम्मीद मुझे पूरी है कि हमारे बड़े नेता हमें दोबारा इस मैदान में उतारें। आपसे डॉक्टर एस टी हसन, सांसद मुरादाबाद, हर मुद्दे पे